नमस्कार, उत्तराखंड लाइव को स्वागत करती हूं मैं आयशा। पहले हेडलाइंस। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में लगा दिग्गजों का जमबड़ा। गंगा आरती में शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन। सीएम धामी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। भाजपा मिशन 2027 शुरू। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन ने टटोली। पार्टी विधायक और सांसदों की नब्ज चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। नेता हुए उत्साहित। बीजेपी अध्यक्ष नितिन के काफिले में शामिल वाहनों की संख्या पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। गोदियाल ने कहा पीएम अपील का उड़ाया गया मजाक। बीजेपी ने दिया जवाब। 4 जून को अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। महारोली के लिए हरीश रावत ने संभाला मोर्चा। कहा रैली में होगा सत्ता परिवर्तन का उद्देश्य। खबर विस्तार में। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए अब एसएल ब्रॉडकास्ट सिस्टम प्रभावी साबित हो रहा है। उस तकनीक के जरिए खराब मौसम, भारी बारिश, आंधी तूफान और अन्य आपदाओं की चेतावनी सीधे लोगों के मोबाइल फोन तक पहुंचाई जा रही है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर वहां मौजूद सभी मोबाइल फोन पर एक साथ अलर्ट भेजा जाता है। उनका कहना है कि इस नई व्यवस्था से लोगों को समय सहित सतर्क होने का मौका मिल रहा है और आपदा के दौरान नुकसान कम करने में मदद मिलेगी। देखिए, सेल ब्रॉडकास्ट जो है भारत सरकार द्वारा डेवलप किया गया ऐप है और एक सिस्टम है, व्यवस्था है। इसके माध्यम से हम आपदा के बारे में कोई सूचना या अन्य कोई आवश्यक सूचना जो पब्लिक को जाननी चाहिए या जो पब्लिक के लिए बहुत आवश्यक है, जो कम समय में हम देना चाहते हैं, इसके लिए पहले हम जोग्राफिकल लोकेशन जहाँ पे ये सूचना दी जानी है या आपदा की संभावना या अतिवृष्टि की संभावना जहाँ पे होने की संभावना है, उसको हम मैप पे ड्रॉ करते हैं आईएमडी के सहयोग से। और उसके बाद जिस क्षेत्र के लिए हम अलर्ट जारी करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में जितने भी टेलीफोन के मोबाइल के टावर हैं, वो सभी उस टावर से टच में जितने भी मोबाइल हैं सब। स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर देहरादून नगर निगम को तैयारियां तेज कर दी है। मेयर सौरभ थपलियाल ने बताया कि शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जेबी पाइप से हटाना, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों की मॉनिटरिंग और गीले सूखे कूड़े के अलग अलग निस्तारण पर विशेष फोकस किया जा रहा है। नगर निगम का प्रयास है कि देहरादून स्वच्छ सर्वेक्षण में बेहतर प्रदर्शन करे। उसको लेके हमारी तैयारियां, हमारी टीमें मुस्तैद हैं और हमारे जहाँ पे जीवीपी पॉइंट्स हैं उनको हटाने का काम हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा शहर में कूड़े जो उठाने वाली गाड़ियाँ प्रॉपर समय पे पहुँचे तो उसके लिए कार्य हो रहा है और लगातार जो है गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा जो है वो अलग अलग सेग्रीगेट हो, इसके लिए भी कार्य लगातार किया जा रहा है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन देहरादून में सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के साथ अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति, संगठन की मजबूती और ग्रामीण संपर्क अभियान पर चर्चा हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। वहीं बैठक के बाद मंत्री और विधायक भी उत्साहित नजर आए और कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सभी से सुझाव लेकर चुनावी तैयारियां पर खास फोकस किए हैं। हमारी आज के दिन की पहली बैठक सांसद और विधायक की बैठक थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2027 के चुनाव की दृष्टि से सभी विधायकों और सांसदों को उन सब बातों पर उनका ध्यान केंद्रित किया जो चुनाव में जीत के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 वर्ष के कार्यों की
गांव-गांव तक चर्चा पहुंचे, इसके लिए जहां ग्राम संपर्क के लिए सभी सांसदों विधायकों से कहा गया है, वहीं प्रत्येक विधानसभा के 100 बुद्धिजीवी लोगों की सूची बनाकर उनसे भी संपर्क उनके द्वारा हो, ऐसा मार्गदर्शन अध्यक्ष ने किया है। नवीन जी हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के पश्चात उत्तराखंड में उनका पहला दौरा है। इस दौरे के लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं और जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने उनको अध्यक्ष बनाया है, उस उद्देश्य में 100% हमारे नवीन जी सफल हो, उत्तराखंड उनको आशीर्वाद देता है। गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाए जाने की मांग एक बार फिर तेज हो गई है। देहरादून प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति के संयोजक विनोद रतूड़ी ने कहा कि राज्य गठन के 25 साल बाद भी स्थायी राजधानी तय नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि 31 मई से जन जागरण पदयात्रा शुरू की जाएगी, जो परेड ग्राउंड से इंद्रमणि बडोनी की मूर्ति स्थल तक निकाली जाएगी। समिति ने गैरसैंण में आमरण अनशन और इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट जाने की भी चेतावनी दी है। देखिए, एक ही कारण है प्रेस वार्ता का। भारत के संविधान के अनुच्छेद 2, 3, 12 में अस्थायी राजधानी का कोई प्रोविजन नहीं है। 25 साल से भी अधिक का समय हो गया, हमारी कोई स्थायी राजधानी नहीं है, दो अस्थायी राजधानी है। इसी के लिए हम 8 मार्च 2026 से लगातार क्रमिक अनशन धरना स्थल एकता विहार में कर रहे थे और 31 तारीख को हमारा पद यात्रा जन जागरण यात्रा है। परेड ग्राउंड से प्रारंभ होकर वो इंद्रमणि बडोनी जी के जो उनकी मूर्ति स्थल है वहाँ पे समाप्त होगी शाम को। तो 20 किलोमीटर के करीब का हमने ट्रैक रखा है। उसके बाद हमारी और भी यात्राएं होंगी और उसके बाद हम गैरसैंण यात्रा करेंगे, फिर गैरसैंण में आमरण अनशन करेंगे और साथ साथ हाईकोर्ट उत्तराखंड नैनीताल में भी हम जाएंगे। ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां गंगा की आरती में भाग लिया। इस दौरान कई संत, महात्मा और भाजपा नेता भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि गंगा तट पर आने से मन को शांति और शुद्धता मिलती है तथा संत समाज ने सदियों से भारतीय संस्कृति और सनातन परंपराओं को जीवंत बनाया रखे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक गंगा की धारा बहती रहेगी तब तक भारतीय संस्कृति और संतों का आशीर्वाद देश को मिलता रहेगा। उधम सिंह नगर पुलिस ने गरदपुर क्षेत्र में नकली नोट के बड़े रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान करीब 4 करोड़ 54 लाख रुपए की असली और नकली नोट बरामद किए हैं। आरोपी नोटों की गड्ढियों में ऊपर असली और नीचे नकली नोट लगाकर लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। एसएसपी अजय गणपति के निर्देश में गरदपुर पुलिस ने रणनीतिक कार्रवाई करते हुए इस गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मुतियाज और मनोज निवासी उधम सिंह नगर के रूप में हुई है। वर्तमान में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय उधम सिंह नगर के आदेश निर्देशों के क्रम में ऑपरेशन प्रहार जनपद में प्रचलित है, जिसके अंतर्गत आज गदरपुर टीम के द्वारा मार्गों पर, हाईवेज पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में मुखबिर से सूचना प्राप्त होती है कि कुछ व्यक्तियों के पास कुछ भारी नकदी है। इसको देखते हुए तत्काल ही एसएचओ गदरपुर के निकट पर्यवेक्षण में एक टीम का गठन किया जाता है तथा मौके पर जाके दबिश दी जाती है और 2 व्यक्तियों को वहां से गिरफ्तार किया जाता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने सांसदों और विधायकों के साथ अहम बैठक की, जिसमें संगठन और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। वहीं भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनबीर चौहान ने कार्यक्रम और बैठक की जानकारी साझा की। हमारे भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और आज दूसरे दिन उनके विभिन्न संगठनात्मक बैठकें वो ले रहे हैं। आज सबसे पहले उन्होंने हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, हमारे वरिष्ठ नेता
स्वर्गीय भुवनचंद खंडूरी जी को श्रद्धांजलि देने उनके घर पर गए थे। वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के काफिले में बड़ी संख्या में गाड़ियां शामिल थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के खिलाफ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसे भाजपा की दोहरी नीति बताया। वहीं भाजपा प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस के आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि काफिला में सीमित गाड़ियां ही शामिल थी और कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। भाजपा ने राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे पर भी कांग्रेस को नसीहत दी। देखिए, मुझे लगता है कि गणेश गोदियाल जी जिस तरीके का वक्तव्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर के दे रहे हैं नितिन नवीन जी के आने पर, लेकिन हमारी पार्टी ने पहले ही डिसाइड कर लिया था हमारा काफिला कितना चला है और कितना नहीं। इस पर नजर रखने की बजाय अगर वो ये बताएं कि राहुल गांधी जी कैसे आएंगे, क्योंकि उनका भी दौरा है, उनके सबसे बड़े नेता कांग्रेस के, वो भी उत्तराखंड में उनका भी आगमन है, सुना है 4-5 तारीख को, तो क्या वो ई रिक्शा से आएंगे या साइकिल से आएंगे? तो मेरा तो निवेदन है गणेश गोदियाल जी से, जब प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि ये निवेदन सभी से किया है, तो वो कांग्रेस पार्टी पर भी लागू होता है, तो जाहिर सी बात है कि अब अगर वो नियम और कानून की बात कर रहे हैं और कायदों की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी जी को क्या वो रिक्शा और साइकिल से ले जाने वाले हैं? आपका प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक है और अगर आप नहीं पूछते तो इस पर मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत दिन नहीं हुए प्रधानमंत्री जी ने देश के तमाम लोगों का आह्वान किया कि वो पेट्रोल की खपत कम करें, डीजल की खपत कम करें, सोना न खरीदें, यहाँ तक कि खाने के तेल को भी कम उपयोग करें। राहुल गांधी की 4 जून को अल्मोड़ा में प्रस्तावित कांग्रेस महारैली को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि गांधी परिवार का अल्मोड़ा से विशेष जुड़ाव रहा है और नेहरू गांधी परिवार ने क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी की यह रैली परिवर्तन का खामसाद साबित होगी और 2027 में भाजपा सत्ता से बाहर होगी। हरीश रावत ने कहा कि युवाओं को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से उम्मीद है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत त्रिवेदी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि 4 धाम यात्रा में आम श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वीआईपी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वीकेटीसी में हो रही कार्य की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और श्रद्धालुओं की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हेमंत त्रिवेदी जी ने बीकेटीसी अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। कांग्रेस पार्टी ने उनके जो है नियुक्ति को लेकर के सवाल खड़े किए, क्योंकि बीकेटीसी एक ऐसी संस्था है जो कि 4 धाम यात्रा को जो है संचालित करने का कार्य करती है, वहां पे व्यवस्था स्थापित करने का कार्य करती है। तो ये संस्था एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए जिसके ऊपर किसी भी तरीके का दाग ना हो। तो जिस छवि के वो है वही कार्य कर रहे हैं। आपने देखा कि ये कह रहे हैं भाई समाज सेवा हमने करनी है, व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखना है, और आप लाखों रुपया हमारे जैसे आपके जैसे टैक्स पेयर का से विधायक, मंत्री, वीवीआईपी, उनकी बेटी, उनके बेटे, उनकी बहू, किसी की पत्नी, कोई विधायक, इन पे खर्च कर रहे हैं। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री राम सिंह केंडा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र सरकार में 12 वर्ष पूरे होने का सफल कार्यकाल बताया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजना का लाभ आम जनता तक पहुंचा है और 2014 में किए गए कई वादों को तेजी से धरातल पर उतारा गया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि महिलाओं के लिए इज्जत घर, गांव-गांव बिजली पहुंचाने और देश की विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने जैसी बड़े कार्य प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संभव हुए हैं। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो 12 साल पूरे हुए हैं, इस 12 साल में भारत में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। जहाँ पर पूरे देश में लगभग 10% लोगों के घरों में टॉयलेट बाथरूम थे, वहाँ पर 90% मोदी जी के आने के बाद उनको अपना इज्जत घर मिला। और जब नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त यानी कि 2014 में लाल किले से घोषणा की थी, उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के साथ हम हर परिवार को स्वच्छ इज्जत घर देंगे। तो इसलिए इज्जत घर मतलब शौचालय। तो मोदी जी के आने के बाद जो 90% घरों में इज्जत घर नहीं थे, हमारी बहनों को, माताओं को प्रातःकाल
उजाला होने से पहले नित्य कर्म के लिए जंगल जाना पड़ता था और उनको घरों में इज्जत घर मिले, सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे लिए है। केदारनाथ मंदिर के रावल के उत्तराधिकारी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। केदारनाथ मंदिर के पूर्व पुजारी शांतिवीर लिंग ने वर्तमान रावल सीमाशंकर लिंग पर नियमों के खिलाफ अपने शिष्य शांतलिंग शिवाचार्य को उत्तराधिकारी घोषित करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि परंपरा के अनुसार नए रावल का चयन बद्री केदार मंदिर समिति द्वारा किए जाते हैं और उत्तराधिकारी घोषित करने की कोई व्यवस्था नहीं है। पूर्व पुजारी ने दक्षिण भारत में वर्तमान रावल और उनके शिष्य की संपत्तियों की जांच की मांग भी उठाई है। वहीं इस पूरे मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने बद्री केदार मंदिर समिति से जवाब मांगी है। अभी जो रावल ने उत्तराधिकारी घोषित किया है वो सरासर गलत है। जो पावर है बीकेटीसी को, तो बीकेटीसी जितने भी चेले हैं हमारे मंदिर समिति के, वो सभी चेले को बुलाकर उनमें से उचित व्यक्ति का रावल के रूप में उत्तराधिकारी नियुक्त करना, ये सबसे अच्छा और पावर वो बीकेटीसी को। रावल को पर्सनली कोई व्यक्ति नहीं है कि रावल को उत्तराधिकारी चुनने का, क्योंकि यहाँ जो प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट है, यह सब ट्रस्ट है बीकेटीसी में। ये कोई तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है कि तुम यहाँ उत्तराधिकारी चुन लो, यहाँ उकीमठ में आके उत्तराधिकारी चुन लो। ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट ट्रस्ट है। तो रावल को अपने जो बीकेटीसी का जो रूल्स है, रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की होटल मधुबन में आयोजित बैठक में शामिल होने के लिए ऋषिकेश विधायक प्रेमचंद अग्रवाल स्कूटी से देहरादून पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का पालन करते हुए ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण के लिए उन्होंने स्कूटी का इस्तेमाल किया। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि छोटे छोटे प्रयास भी देश हित में बड़ा योगदान दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से भी प्रधानमंत्री की अपील का पालन करने की बात कही। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज से विधायकों की बैठक ले रहे हैं और मेरा भी सौभाग्य प्राप्त है कि मैं भी बैठक में हिस्सा बन रहा हूँ। और मैंने, क्योंकि जैसे माननीय मोदी जी ने आह्वान किया कि हम कम से कम तेल का उपयोग करें, और मैं ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के द्वारा यहाँ पहुँचा हूँ और मैं भाग लेने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का मार्गदर्शन होगा वो हमारे पार्टी का काम, वो हमारे लिए मार्गदर्शन और पार्टी का काम है। पुष्कर सिंह धामी की पहल पर प्रदेश के पेंशनरी के लिए जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट का सत्यापन अब डिजिटल माध्यम से आराम से गया है। जीवन प्रमाण ऐप और आधार फेस आरडी तकनीक के जरिए पेंशन पर घर बैठे ऑनलाइन सत्यापन कर पा रहे हैं। देहरादून कचहरी स्थित मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय में बने पेंशन फेलिसिटेशन हॉल में भी पेंशनर की डिजिटल प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्य कोषाधिकारी नीतू भंडारी ने पेंशनर ऑनलाइन सत्यापन के दौरान सतर्क रहने और ओटीपी किसी अनजान व्यक्ति से साझा न करने की अपील भी की है। लाइफ प्रमाण पत्र लेने के लिए मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय में उपस्थित हुआ। यहाँ पर कार्यालय स्टाफ ने पूर्ण सहयोग प्रदान किया और ऐप के बारे में भी समझाया गया कि आप घर बैठे कैसे अपना जीवन प्रमाण पत्र आगे बढ़ा सकते हैं। ये मैंने सब समझ लिया है भविष्य में, और इस व्यवस्था के लिए मैं उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड शासन, सीएम साहब का हृदय से आभारी हूँ। सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों और पेंशनरों को डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा प्रदान करने का निरंतर सदर कोषागार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इस हेतु हमने कोषागार में एक पेंशनर फैसिलिटेशन हॉल का निर्माण करा है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की संगठनात्मक बैठक में शामिल होने के लिए सहसपुर विधायक सहदेव सिंह पुंडरी इलेक्ट्रिक स्कूटी में देहरादून पहुंचे। विधायक ने अपनी लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल न करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन पर्यावरण और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ग्रीन उत्तराखंड विजन को आगे बढ़ाने के लिए छोटे छोटे प्रयास जरूरी है। विधायक के इस कदम को लोगों ने सराहते हुए इस प्रेरणादायक बताया। देखो, मैंने ये एक नियम बनाया है कि अपने देश के जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी आह्वान किया है कि हम
तेल को बचाएं, तेल का ध्यान रखें और पर्यावरण का भी हम लोग ध्यान रखें। उसी रूप में आज पिछले हफ्ते भी आपने देखा होगा कि मैं क्षेत्र का भ्रमण जो इलेक्ट्रिक एक्टिवा है उससे मैंने किया था, और आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी आ रहे हैं और देहरादून वेलकम होटल में बैठक है और मैंने निर्णय लिया है कि मैं जो एक्टिवा से उस बैठक में जाऊंगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा जा रहा है। देहरादून में आयोजित बैठक में संगठनात्मक मुद्दों और क्षेत्रीय समस्याओं पर चर्चा की गई। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कहा कि ऐसे दौरे से पार्टी को मजबूती मिलती है और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं समझने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि महिला मोर्चा ने भी सभी 70 विधानसभा क्षेत्र में प्रवास का लक्ष्य रखा है ताकि कार्यकर्ता, प्रबुद्धजन और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संवाद किया जा सके। मुझे लगता है कि बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि देखिए प्रवास करने के निमित्त ही भारतीय जनता पार्टी का एक विशेष मंत्र है कि प्रवास करने से ही हम लोगों को मालूम चलता है कि हम कहाँ पर हैं, क्या चीज़ की दिक्कत है और क्या चीज़ होनी है, कहाँ लूप होल है, उसको हम कैसे काम कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हमें भी यही सिखाया गया है, तो हमारे विधायकों को या हमारे सांसदों को या कोर कमेटी में सभी को काम बांटा गया होगा कि कहाँ कहाँ प्रवास किस तरीके से करना है। लेकिन हम अगर अपने मोर्चों की बात करें तो महिला मोर्चा उत्तराखंड, मैंने अपने मेरे पूरी महिला मोर्चा की टीम ने, हमने भी एक टारगेट रखा है कि हमने 70 की 70 विधानसभाओं में प्रवास करना। लगभग 40 से ऊपर विधानसभा में खुद भी प्रवास कर चुकी हूँ, बाकी जो बची ने उनको भी प्लान करके हम प्रवास करेंगे। उत्तराखंड लाइव को यहीं रखती हूँ। नमस्कार।